हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज मैथ, गणित क्या है और कैसे गणित के 4 पार्ट थे उनके बारे में देखा है। 4 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट था डिजिट, जिसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं, उसकी फेस वैल्यू और उसकी प्लेस वैल्यू। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, जो सेकंड पार्ट है। यार स्टूडेंट देखो, मैथ में जैसे हिंदी में क ख ग ग जो व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार गणित भाषा में भी व्यंजन होते हैं। अब वो व्यंजन कौन से हो गए, कैसे बनने वाले हैं? हिंदी में तो चलो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं अलग से, ऐसे अक्षर, सॉरी, हिंदी में तो अक्षर होते हैं आ ई और क ख ग ग। तो गणित भाषा के लिए क्या है? गणित भाषा के लिए हमारे पास है नंबर। हम बात करते हैं नंबर्स और नंबर के टाइप्स ऑफ नंबर, कि ये नंबर कितने टाइप्स के हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूं कैसे। जैसे कुछ पॉजिटिव नंबर, कुछ नेगेटिव, कोई रेशनल, कोई इरेशनल, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, वास्तविक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, कंपोजिट, प्राइम, एक्सेट्रा, बहुत सारी है। इन सब नंबर के टाइप जो है उनको हम कैसे याद रखें, कैसे उनको अच्छे से समझ पाए, तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। नंबर, ओके, नंबर फर्स्ट, मैंने नंबर 1 लिखा है, इसको आप समझना। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक, ओके। क्या होता है नेचुरल? अच्छा, आप मेरे को एक चीज बताइए, प्रकृति में सन कितना है? 1। स्टार कितने हैं? इनफाइनाइट। रिवर्स, जो अर्थ पे रिवर है, काउंटेबल है, काउंट कर रहे हैं हम उनको। आपके रूम में फैन कितने हैं? मे बी 1 2 3 4 5, ओके। हो सकता है नहीं हो किसी के, ऐसी लग रही हो कोई बात नहीं, लेकिन नेचुरल नंबर 1 टू स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक। कैसा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं लिख रहा हूं वो किसके लिए, आप देखिएगा, समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको। 12 13 14 एंड 15 एज सुन एज एट इनफाइनाइट तक, ओके। ये होते हैं नेचुरल नंबर, ये होता है नेचुरल नंबर। लेकिन जब इस नेचुरल नंबर के साथ में जीरो ऐड कर देता हूं, प्लस जीरो का मतलब है मैंने इसमें जीरो ऐड किया है। जब मैं इसमें जीरो ऐड कर लेता हूं तो ये क्या बन जाता है? यह हमारे पास बनता है होल नंबर, ओके, जिसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। गॉट इट? वहीं अगर मैं प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं हैं, जो नेचुरल नंबर है, उसमें से 2 4 6 8 10 12 एंड 14,
इनको मैं सेपरेट कर लेता हूं, अलग कर लेता हूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, ये बन जाता है सम संख्या। सम संख्या की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, इवन नंबर की क्या परिभाषा है, अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, एक ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है वो होता है सम संख्या, इवन नंबर। वही बात करता हूं मैं रिमेनिंग नेचुरल नंबर में से, नेचुरल नंबर में से जितने 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो सारे आ गए इवन नंबर में, और रिमेनिंग जितने रहे, रिमेनिंग कौन कौन रहा, 1 3 5 7 9 11 13 15 और ऐसे। ये जो नंबर है ये नंबर होंगे कौन, ऑड नंबर, विषम संख्या है ना। आप मेरे साथ कंटिन्यू नोट डाउन भी करते रहिए, और कुछ भी कंफ्यूजन हो, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, राइट। जब नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया होल नंबर, वहीं अगर नेचुरल नंबर के जो सारे डिजिट है उसमें 1 3 5 ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं वो किस कैटेगरी में आ गए, ऑड नंबर, विषम संख्या। वहीं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड है वो किस में आ गए, इवन सम संख्या। अब मैं बात करता हूं अगर होल नंबर में मैं नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर, कैसे 0 +1 +2 +3 +4 +5 पॉजिटिव इनफाइनाइट तक ये नंबर, वहीं साथ में नेगेटिव में 1 -2 -3 -4 -5 एज सुन एज इनफाइनाइट नेगेटिव तक जो नंबर रहेंगे, जो नंबर रहेंगे कंप्लीट क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो बोलो, ये होल नंबर, ये प्राकृत संख्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक। पूर्ण अंक, सारे अंक जिसमें नेगेटिव भी काउंट है और पॉजिटिव भी काउंट है, क्या कहलाएंगे वो, पूर्णांक, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। ओके, गॉट इट। ये हो गए पूर्णांक। थोड़ा टेढ़ा जा रहा हूं मैं, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की तरह ऊपर होगा, है ना, थोड़ा लिखने के लिए। ओके, क्लियर। नंबर सिस्टम में फर्स्ट पार्ट नंबर सिस्टम का नेचुरल, नेचुरल से कैसा होल नंबर 0 काउंट कर दिया, इंटीजर पूर्णांक कैसे काउंट कर दिया, पूर्णांक सॉरी, जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड के ऐड किए तो क्या बन गए, पूर्णांक। अब बात करते हैं ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, गॉट इट। आगे बढ़े, एक नंबर कौन सा भी नेचुरल प्राकृतिक कोई भी एक नंबर संख्या में से जिसमें से वो एक या वो खुद या फिर किसी और से भी डिवाइड हो जाता है तो वो कहलाएगा भाज्य संख्या। ओके, जिसको बोलते हैं हम भाज्य संख्या। ओके, नेचुरल नंबर में देखिए, नेचुरल नंबर से ही सारे दूसरे नंबर जो है वो डिराइव हुए हैं। अगर नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर है जो 1 इटसेल्फ खुद से और
किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाता है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। कंपोजिट माने भाज्य संख्या। देखिए कैसे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। ओके, मैं लिखता हूं 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड 15। ये नंबर जो है, ये सारे जो नंबर है वो क्या है? कंपोजिट नंबर। ओके ओके, कंपोजिट नंबर रिपीट करता हूं मैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर जो वन इटसेल्फ खुद से और एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। 2 1 से होता है, इटसेल्फ खुद भी होता है। 4 2 से होता है, 1 से होता है, 4 खुद से भी होता है। 6 का सेम केस, 8 9 10। 9 3 से डिवाइड होता है, 9 खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। गॉट इट? भाज्य संख्या। थोड़ी राइटिंग बहुत शानदार आ रही है मेरी। ओके, तो सर भाज्य संख्या तो आपने बता दी, अभाज्य किसको बोलेंगे? हाँ, प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या तो एक या वो खुद, या तो वो एक या फिर वो खुद से डिवाइड होगा, उसको बोलेंगे हम क्या? प्राइम नंबर। तो यार सर आप बताइए ना कि प्राइम नंबर इनमें कौन कौन सा है? अरे मैं क्यों बताऊं, आप खुद देखो ना, कितना आसान है। मैंने बोला 1 और खुद से डिवाइड होने वाला आना चाहिए, तो ये हो गया 1। हाँ सर 1 1 से होता है बस। भैया 3 भी तो है। ओ भैया 5 भी आ गया। 7 ने कुछ नहीं बिगाड़ा है अपना, इसको भी ले सकते हैं। सर 11 ले ले? हाँ ले लो ना सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 13 ले लीजिए। सर 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17। हाँ सर ले सकते हैं 17। ओके, तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है जो एक और खुद से डिवाइड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे उनको हम? अभाज्य संख्या। गॉट इट? मोस्टली एग्जाम में बहुत जगह गवर्नमेंट एग्जाम पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी प्राइम संख्याएं होती है, तो वो होती है 25। ओके, आप सबको पता है प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए 1 to 100 के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो आप मेरे को लिख कर भेजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बताता हूँ वो कितना आता है। 25 आता है। कौन कौन सा आता है वो आप मेरे को बताइए, क्विक। ओके, भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। अब हम बात करते हैं को प्राइम। को प्राइम मतलब सहभाज्य संख्या कौन सी है? सहभाज्य संख्या कैसे पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या है उसका मैं बता देता हूं। एक या दो, लाइक दो नंबर्स, मोर देन 2 और मोर देन 1 नंबर्स जिसमें कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक जो है वो 1 होना चाहिए। तो मैं देखता हूं 1 किस किस में आता है, कौन सा दो नंबर का कॉम्बिनेशन है जिसमें 1 आता है। देखिए 2 3 HCF 1 आ जाएगा, 3 4 HCF 1 आ जाएगा, 4 5 1। ये नंबर जो है आपस में वो क्या है? को प्राइम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं जैसे 8, हम चूज करते हैं 8 और 15। फैक्टर्स क्या हो रहे हैं इसके? 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके फैक्टर्स 3 इंटू 5। कॉमन ओनली 1 कॉमन है, तो ये क्या है? आपस में को प्राइम नंबर्स है। गॉट इट? अभी हमने बात करी थी को प्राइम की, मैं बात करता हूं ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट वो होता है केस जिस केस में 3 नंबर्स का,
जैसे 2 नंबर के बीच में देखा हमने तो उसको हमने बोले कोप्राइम। वहीं अगर 3 नंबर में सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ जो है वो 1 आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट प्राइम नंबर। ओके, बात करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर परिमेय संख्या। सर ये परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल रेशो 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 क्या होता है हमें पता है, बट्टा बट्टी वाला। जैसे ऐसे नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्या है, या मैं बोलूंगा ऐसे होल नंबर जिसमें अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो हम इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। गॉट इट? ओके सर, रेशनल नंबर बता दिया आपने, अब इरेशनल नंबर भी बता दीजिए। इरेशनल नंबर क्या होगा? देखो, इरेशनल नंबर होगा जो परिमेय नहीं हो। अ नंबर विच इज नॉट रेशनल नोन एज इरेशनल। कितना आसान है, अरे मैथ इतनी आसान है, बस स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो दिमाग में, ये इस खोपड़े में अच्छे से जाना चाहिए। हमें अगर शब्दों की अच्छे से पहचान होगी तो हम सही शब्द का सही जगह यूज करके अपनी भाषा के माध्यम से अपने इमोशंस, अपनी बात सामने वाले को अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। सो डोंट वरी, तो इधर देखो तुम, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या कैसे होगी? देखो, सपोज 2 डिवाइड बाय 3, 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। ओके, 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3। क्या है ये क्या है? रेशनल नंबर ही तो है। क्या रेशनल नंबर, सर क्या रेशनल नंबर ओनली P हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब हम जानते हैं P के डिवाइड में कुछ नहीं है तो वो 1 कंसिडर होगा। इट मींस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। गॉट इट? इरेशनल नंबर में क्या होगा? जिसको हम P बाय Q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2, 3/4, √3, 2/3, दिस टाइप नंबर। इस टाइप का जो नंबर होता है वो होता है इरेशनल। ओके सर, आपने ये तो बताया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सर अगर कोई रेशनल और इरेशनल को मिक्स कर दे, आपस में मिला देवे, तो क्या बनेगा? खिचड़ी बन जाएगी? खिचड़ी बन जाएगी क्या? नहीं, सोचो आप कि सर रेशनल नंबर में, अच्छा एक चीज ध्यान से देखिएगा, जितने भी प्राकृतिक नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है, सारे के सारे रेशनल नंबर है। ओके, इरेशनल नंबर जरूरी नहीं है जितने नेचुरल नंबर हो सारे इरेशनल हो, क्योंकि इसमें आता है रूट और पावर। अब बात करते हैं, जब रेशनल और इरेशनल मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? बताओ। रेशनल और इरेशनल जब मिल जाते हैं तो वो बनाएंगे सारी की सारी रियल नंबर।
सारी की सारी दुनिया दीवानी, मैं तो तेरे नाल नचना। रील बना देंगे ना बाबा, रियल बना देंगे, रियल नंबर बना देंगे, रियल नंबर। ओके सर, रियल नंबर हो गया। नेक्स्ट कौन सा? रियल का अपोजिट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कैसा होगा? जिसको हम बोलते हैं आयोटा फॉर्म का, लाइक √-1, √-7, √-3। ये जो नंबर है, ये जब कभी भी रूट में माइनस आ जाता है तो वो होता है इमेजिनरी नंबर। ओके, देखिए फ्रेंड, यहां पर नेगेटिव रूट क्या है? अंदर है, क्या बना ये? इमेजिनरी नंबर। वहीं अगर मैं बात करता 0, -1, -2, -3, इनफाइनाइट, +1, +2, +3, इनफाइनाइट, ऑल द नंबर्स जहां पर नेगेटिव सिंबल लग रहा है उनको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। वहीं जो पॉजिटिव के साथ है, पॉजिटिव साइन के साथ है, वो धनात्मक संख्या। गॉट इट? उसी के साथ छोटा सा कॉन्सेप्ट लास्ट, बच्चे जानते हैं कि सर आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है, बता दीजिए। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 अ सीरीज विच इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, राइज हो रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राइज हो रहा है, तो ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, इसको आरोही क्रम बोलेंगे। वहीं अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा? जहां पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 नेगेटिव। ओके, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन में डिक्रीमेंट में जा रहा है वो है डिसेंडिंग या अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। वहीं असेंडिंग में क्या होगा? नेगेटिव साइड टू राइज होके पॉजिटिव साइड में हायर वैल्यूज की तरफ राइज कर रहा है तो वो होगा असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। ओके फ्रेंड्स, तो मोटा मोटा जितना मैथमेटिक्स के अंदर जो गणित है, जो गणित भाषा है, उसके अंदर जितने टर्मिनोलॉजीज आ रही है नंबर से रिलेटेड कि टाइप्स क्या हो रहा है, ये भाज्य संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या कौन सी, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्रिपलेट प्राइम नंबर, इरेशनल, रेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, और ये सारे जो नंबर आ रहे हैं, सारे के सारे टाइप्स ऑफ नंबर के अंदर आज हमने क्लियर कर लिया है। ओके, नाउ किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप का कोई भी कंप्लेन, इश्यू कुछ है, कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये सीरीज जो है बहुत स्लो स्टार्ट हुई है, स्लो, बिकॉज हमें 1st to 5th क्लास तक सिर्फ अ, आ, ई और 1, 2, 3, 4 यही पढ़ते हैं। देन जैसे 5 to 10 तक जाते हैं, तब तक हम ऑल ओवर इन 5 साल में एंटायर मैथ्स का जितना मैक्स टू मैक्स पार्ट होता है क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड, मेरा भी यही फोकस है कि मैं स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम आपस में अच्छे से सिंक्रोनाइज हो पाए। स्टूडेंट हो सकता है कि मेरा स्टूडेंट्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन जो है वो थोड़ा डिले है या फिर थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि वो एक बैलेंस रहे। वो होते ही आपको मजा आने वाला है। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे चलते रहिए, आपको लगेगा कि यार कितना मजा आता है ना। मैं मैथ्स आपको इस तरीके से डिलीवर करूंगा, आई प्रॉमिस टू यू एंड ऑल स्टूडेंट डेट मैं यहां से जो जिस वे में आपको मैथ्स डिलीवर कर रहा हूं, यू नेवर फॉरगेट, आप कभी नहीं भूलेंगे मैथ को। थैंक यू, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।
It's very glad to me. Thank you.